तब मैं मानू उस मर्द को कि हाँ तेरे पास तलाकनामा है। अबे कितना बेशरम, कितना बेगैरत आदमी है जो तू पीठ पीछे रह के ये सारे कृत्य करवा रहा है। क्या मतलब है तेरे को? क्या तू सीमा से, तेरा सीमा से क्या वास्ता है? आपकी माँ वहां पे बैठी हुई है, क्या आपकी माँ को अभी, जब तक आपकी माँ को भजन करने के दिन है, इस तरह के गंदे कामों में आपकी माँ शरीक हो रही हैं? उनको नहीं पता कि हिंदू रीति रिवाज से कौन सी शादी होती है? इनलीगली आई है ये, इनलीगल यहाँ पे आई है। ये बोलती है 2 कौड़ी की औरत, 2 टके की औरत कि मैं गलती से भारत के उस पे आ गई हूँ, भारत में आ गई हूँ। अबे बेवकूफ की बच्ची, बेवकूफ औरत, तू अगर गलती से हिंदुस्तान में आ गई थी 4 बच्चों के लेके, तो चुपचाप एक कोने में पड़ी रहती, एक कोने में पड़ी रहती, अपनी ऐसी तैसी करवाती उस कोने में, एक कोने में पड़ी रहती। और एपी सिंह जी को भी बोलती हूँ, आपको एपी सिंह, अब जी कहां से लगाना है? तेरे को तो जी लगाने का मन नहीं कर रहा है। तेरे को तो मोमिन मलिक साहब ने बोला था कि तेरे को इससे मिलना भी नहीं है। उसके बाद शर्म नहीं आ रही है क्या? अपनी माता जी को लेके बिठा रखा है वहां पे, और उस माता जी को भी शर्म नहीं आ रही है कि मैं इतने, अभी उनके जप तप करने के दिन है और वो इस तरह का पाप के भागीदार बन रही हैं, वो भी इस महीने में, रमजान का महीना है। कम से कम तुम लोग किसी अपने बीवी को देवी देवताओं को नहीं मानते हो तो रमजान को तो मानो। आपने अपनी देवी देवताओं को तो बिल्कुल मखौल उड़ा रखा है। एपी सिंह जी को ये बोल रही हूँ, आप कभी सनातनी हो ही नहीं सकते एपी सिंह जी, आप हो ही नहीं सकते। और आपको जो घर में जो आपको शिक्षा दीक्षा मिली है ना माँ की तरफ से, मुझे नहीं लगता है कि आपकी माँ ने कभी आपको तमीज और तहजीब सिखाई है। और आप बोलते हो आपने लॉ पढ़ा है ना, खाक पड़ा है आपने, खाक हाँ पड़ा है आपने। आप अगर कानून को हाथ में ले रहे हैं ना, तो आप उस कानून के दायरे में रह के आपने अपने घर वालों को पाला है, रोजी रोटी खाई है। क्या खाया है आपने? भूसा खाया आपने, भूसा। आपने रोजी रोटी नहीं कमाई है। आपने लोगों के दिलों को, जितना आपने इंडिया के लोगों को परेशान किया है, पाकिस्तान के लोगों को परेशान किया है, आज आपने कर दिखाया कि आप एक बेगैरत आप में आदमी हैं। एपी सिंह जी, आप आप में बेगैरत भाग्यवान है। आदमी हैं। एक ब्याहता औरत जो अभी तक तलाक नहीं लिया है उसने, वो अभी हैदर भाई की वाइफ है, हैदर भाई की बेगम है, और आपने इस तरह का कृत्य किया है। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या आपके घर में कल को कुछ ऐसा होता है, क्या आप वो सहन कर पाएंगे? फिर तो बोलती है कि मैं इसकी फ्रेंड हूं, तो फ्रेंड बोल के आती है। तो तू इसकी पत्नी कब हो गई? कब हो गई तू इसकी पत्नी? कौन सा सर्टिफिकेट है तेरे पास? तू ये बता। अगर तूने सनातन धर्म मंदिर में किया है तो वहां का कागज बता। जब सनातन धर्म मंदिर में कागज मिलता है ना, उस कागज को लेके भी कोर्ट में जाना पड़ता है। बेगैरत औरत, बेशरम औरत। और जो ये वकील तेरे सामने बैठा हुआ है, ये वकील क्या जानता है? इस वकील को पूछ, वहां भी 4 गवाह होते हैं। क्या इस वकील ने तेरी शादी करवाई है? क्या इस वकील ने तेरा वो करवाया, डाइवोर्स करवाया है? जो आज वहां पे, यहाँ पे रुमाल रख के, सर पे रुमाल रख के बैठा हुआ है। बेवकूफ इंसान। लॉ पढ़ा है तूने, भारत की बेटियों के लिए तेरे पास कोई टाइम नहीं है, लेकिन बाहर मुल्क से जो औरत भगोड़ी आई हुई है, जिसको पता नहीं तो अपने लिए लेके आया होगा। मुझे तो ये भी नहीं लग रहा है कि भाई तू सचिन की शादी होने देगा। अगर ऐसा होता तो उसके कमरे में ना वो नहीं लगवाता कैमरे। सही बोले, समझा? सही बोले, उसके घर में तूने सही बोले। कैमरे लगवा रखे हैं। शर्म की बात, आज शर्म आ रही है एपी सिंह जी, आप जी बोलते हुए, आपको आपको जी एपी बोलते हुए सिंह मुझे बोला। खुद शर्म आ रही है, शर्म आ रही है मुझे। शेम ऑन यू। और ये 2 कौड़ी की औरत टीवी 9 पे बैठ के मोमिन मलिक साहब को बोल रही थी शेम ऑन यू। बेटा इसका भी तुझे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तू हिंदुस्तान में रह रही है, हिंदुस्तान में खा रही है, हिंदुस्तान वालों का खा रही है, और हिंदुस्तान के इतने अच्छे वकील को तू शेम ऑन यू बोलती है? तेरी औकात है इतनी? तेरी औकात है उनके लिए ये बोलने की? कोई बात नहीं है, तो कर शादी। कितनी शादी करती है तू? तेरी पता नहीं अब तक तो तू कितनी शादियां कर चुकी होगी। तू एक बंदे की होती तो तू एक के साथ रहती। जिनसे तेरे 4 बच्चे पैदा हुए तो उसकी ना हुई तो तू इस सचिन की क्या हो जाएगी, जो शक्ल का ना सूरत का, बेढंगा, जिसका शरीर का भी नहीं पता कि कहां से शुरू होता है कहां पे खत्म होता है। हाँ, हमारे लॉ से ऊपर हो गया क्या तू? है? जिस लॉ को पढ़ के तूने अपनी फैमिली पाली है, आज जो माता तेरे सामने बैठी हुई है, उसकी परवरिश तूने अब की है। पहले तो खैर परवरिश तो माँ ने दी होगी, पर परवरिश किस प्रकार की दी है वो दिख रहा है, वो दिख रहा है।
किस तरह की परवरिश और किस तरह की तेरी वो हुई है। बिल्कुल कथक कर रहा है, सर में बैठ के कथक कर रहा है, इतनी इज्जत देने, इतने गंदे काम करके भी हमारे हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रही है वो। कल को तेरा भी मजाक उड़ाएगी। सबसे पहले जब वो डिपोर्ट होगी तो सबसे पहले चप्पल तेरे घर की तरफ फेंकेगी वो, देख लेना। और तू इसीलिए उसके तेरे सारे कारनामे उसको पता है, इसलिए तो उसका साथ दे रहा है। मेरे संस्कार नहीं है इतने गलत है। आज आपको तू बोलने पे आपने मजबूर किया है। आज एपी सिंह जी अपने लिए तू बोलने पे आपने मजबूर किया है। आज आपने मोमिन मलिक साहब का जो वो था उसको भी आपने निरस्त किया है। जो एक व्यक्ति क्या इतनी अच्छा रहेंगे मेहनत कर बेटा। रहा है इस केस पे, आपने उस व्यक्ति को आज नीचा दिखाने की कोशिश की है। तेरी जैसी 2 टके की औरत को सुनना भी कौन चाहता है। तू उस पति की नहीं हुई जिस पति ने तेरे को 4 बच्चे दिए हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी जिसका अभी चूहा तक नहीं तूने पैदा कर पाई है। तो इसकी क्या हो जाएगी। राज परमार जी ने बिल्कुल सही बोला था, तेरी जैसी औरत ऐसी ही होती है, मर्दों को इस्तेमाल करके और दूसरे मर्दों के पास भाग जाती है। तेरा कोई भरोसा नहीं है। सही अभी शाम तक पता सही नहीं तू बोला। किसके साथ मंडप में सही बैठेगी। बात। तेरा सही कोई बेटा, भरोसा सही नहीं है। बोले। जरूरी सही नहीं है बेटा। कि वो लप्पू ही बैठे। मैं थोड़ा सा आज गीता भाटी और कमलेश भाटी जी को बोलना चाहती हूँ। आज आप कहाँ जी। गई हैं। तब आपने पुलिस प्रोटेक्शन लिया, तब आपने हर ऐसे व्यक्ति की आपको हेल्प मिली थी। आज आप कहाँ गई हैं। आपके रघुपुरा आपके क्षेत्र में इस तरह का घृणित कृत्य हो रहा है। आज आप कहाँ गई हैं दोनों बहनें। आज आपको वहां पे सारी महिलाओं को लेके जाना चाहिए था। आज आप कहाँ गई हैं। मैं तो कमलेश भाटी और मिथिलेश भाटी जी को भी बोलूंगी। बराबर। आप एक डायलॉग बोल के आज आप फेमस हो गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस केस से अलग हो जाएं। तो मैं आप दोनों नहीं बहनों नहीं। को बोलती हूँ कि आज आपको वहां होना चाहिए था। आज आपको उनको रोकना चाहिए था। जिस तरह उन ये परमार जी के उस पे उन्होंने हमला किया था, तो आपको एक्शन लेना चाहिए था उनके खिलाफ। रघुपुरा थाने में जाना चाहिए था उनके साथ में। तब मैं मानू उस मर्द को कि हाँ तेरे पास तलाकनामा है। अबे कितना बेशरम, कितना बेगैरत आदमी है जो तू पीठ पीछे रह के ये सारे कृत्य करवा रहा है। क्या मतलब है तेरे को। क्या तू तेरा सीमा से क्या वास्ता है। आपकी माँ वहां पे बैठी हुई है। क्या आपकी माँ को अभी जब तक आपकी माँ को भजन करने के दिन है, इस तरह के गंदे कामों में आपकी माँ शरीक हो रही हैं, उनको नहीं पता कि हिंदू रीति रिवाज से कौन सी शादी होती है। इनलीगली आई है ये, इनलीगल यहाँ पे आई है। ये बोलती है 2 कौड़ी की औरत, 2 टके की औरत कि मैं गलती से भारत के उस पे आ गई हूँ, भारत में आ गई हूँ। अबे बेवकूफ की बच्ची, बेवकूफ औरत, तू अगर गलती से हिंदुस्तान में आ गई थी 4 बच्चों के लेके, तो चुपचाप एक कोने में पड़ी रहती, एक कोने में पड़ी रहती, अपनी ऐसी तैसी करवाती उस कोने में, एक कोने में पड़ी रहती। और एपी सिंह जी को भी बोलती हूँ, आपको एपी सिंह अब जी कहां से लगाना है। तेरे को तो जी लगाने का मन नहीं कर रहा है। तेरे को तो मोमिन मलिक साहब ने बोला था कि तेरे को इससे मिलना भी नहीं है। उसके बाद शर्म नहीं आ रही है क्या। अपने माता जी को लेके बिठा रखा है वहां पे, और उस माता जी को भी शर्म नहीं आ रही है कि मैं इतने अभी उनके जप तप करने के दिन है और वो इस तरह का पाप के भागीदार बन रही हैं, वो भी इस महीने में, रमजान का महीना है। कम से कम तुम लोग अपने देवी देवताओं को नहीं मानते हो तो रमजान को तो मानो। आपने अपनी देवी देवताओं को तो बिल्कुल मखौल उड़ा रखा है। एपी सिंह जी को ये बोल रही हूँ, आप कभी सनातनी हो ही नहीं सकते। एपी सिंह जी आप हो ही नहीं सकते। और आपको जो घर में जो आपको शिक्षा दीक्षा मिली है ना माँ की तरफ से, मुझे नहीं लगता है कि आपकी माँ ने कभी आपको तमीज और तहजीब सिखाई है। और आप बोलते हो आपने लॉ पढ़ा है ना, खाक पड़ा है आपने, खाक पड़ा है आपने। आप अगर कानून को हाथ में ले रहे हैं ना, तो आप उस कानून के दायरे में रह के आपने अपने घर वालों को पाला है, रोजी रोटी खाई है। क्या खाया है आपने। भूसा खाया आपने, भूसा। आपने रोजी रोटी नहीं कमाई है। आपने लोगों के दिलों को जितना आपने इंडिया के लोगों को परेशान किया है, पाकिस्तान के लोगों को परेशान किया है, आज आपने कर दिखाया कि आप एक बेगैरत आदमी हैं। एपी सिंह जी आप बेगैरत आदमी हैं। एक ब्याहता औरत जो अभी तक तलाक नहीं लिया है उसने, वो अभी हैदर भाई की वाइफ है, हैदर भाई की बेगम है, और आपने इस तरह का कृत्य किया है। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या आपके घर में कल को कुछ ऐसा होता है, क्या आप वो सहन कर पाएंगे।